अपने परिवार की गरीबी का प्रदर्शन नहीं किया। और जैसे ही भीतर जाती है तो एक चूल्हे के ऊपर मिट्टी की हंडी चढ़ा देती है और बा में बहुत सारो जल भर देगी और ढक देगी। बेटों से कह दिया देखो इसमें चावल सिद्ध हो रहे हैं, तुम कथा सुनो, थोड़ा विश्राम करो जब तक चावल सिद्ध हो जाएंगे। बेटे कथा सुनते सुनते सो गए और इधर हंडी का पानी सूखते सूखते पानी टूट करके खत्म हो गया, हंडी के टुकड़े हो गए महाराज। लेकिन श्री सुशीला जी ने कभी भी किसी प्रकार से समाज में अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं किया। अभूतपूर्व इन दोनों का गृहस्थ जीवन। समय धीरे धीरे बीता। एक दिन श्री सुशीला जी सुदामा जी से कहती है कि हमने सुना है आपके परम मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं, आपकी मित्रता हुई थी द्वारिकाधीश से अवंतिकापुरी उज्जैन में। हाँ बिल्कुल हुई थी। तो भगवान एक बात बताइए कि आपके मन में यह भाव नहीं आता कि हम हमारे मित्र से मिलकर के आए? तो सुदामा जी कहते अरे बावरी, हमें मन तो बहुत करता है मित्र से मिलने का, लेकिन करें तो करें क्या, वो ठहरा राजा और हम ठहरे महाराज गरीब ब्राह्मण। अब मान लो हम वहां जावे और वो हमको पहचाने ही नहीं तो। सुशीला जी कहती प्रभु ऐसा थोड़ी हो सकता है, जिस मित्र ने आगे रह करके आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाया वो आपसे कैसे मुकर सकता है? और आपने एक बार ये कहा था मुझे कि जब हमारी मित्रता हुई थी तो हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था। क्या वचन दिया था? सुदामा जी ने वचन दिया कि हे गोविंद, मैं तुम्हारा मित्र बन रहा हूं और तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अपने धर्म का कभी भी परित्याग नहीं करूंगा, धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा। धर्म के कारण मुझे मिट भी जाना पड़े तो मिटने के लिए तैयार, लेकिन मैं धर्म नहीं त्यागूंगा। तो श्री ठाकुर जी ने कहा सुदामा, अगर तुम जैसे भक्तजन जब धर्म पर अटल रहने की बात करते हो तो मैं भी मजबूर होकर के धर्म की रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार लेता हूं। तो है सुदामा, तुम धर्म की मार्ग पर चलने का अगर संकल्प लेते हो तो मैं धर्म को अखंड रूप से स्थापित करने का वचन तुम्हें प्रदान करता हूं। तो सुशीला जी कहती है कि आप तो अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आपके मित्र ने भी अपने धर्म का पालन किया कि नहीं किया, उसकी तो जांच करिए, ये तो आपका कर्तव्य बनता है। सुदामा जी को बात तो जम गई कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि हमारे मित्र के घर हम जाएं, मित्र के घर, अपने माता पिता के घर, गुरुदेव के घर, सत्संग में, मंदिर में हम जाएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ साथ ले जाना चाहिए। अब सुशीला जी कह रही है अरे चिंता क्यों करते हो, इस चीज की व्यवस्था हम करते हैं। अपने पड़ोसियों से अच्छी बना करके रखे माता बहन, खूब प्रेम से रहे। कहा अब की टीम मर जावे ना महाराज तो पड़ोसी काम आ, दूजा कोई काम ना हो। अब मेहमान आ गया घर में, चाय पत्ती शक्कर ही कोई नहीं, अब बाजार खुल्लो ही कोई नहीं, दुकान ही खुली कोई नहीं, तो पड़ोसी का घरे जान कम कम चाय पत्ती शक्कर लान वापरी टक तो निकल जाए। पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आजकल की पड़ोसन किसान वो घर को बारो काट ने वाका घर का हमें कचरो कर, वही कमजोर कोई नहीं, तो पोसो लगान पानी की बाल्टी वाका घर का किसान में तो महाराज मामलो बिगड़ जाए। प्रेम से आनंद के साथ रह करके अपने जीवन को सफल किया। इस प्रकार से श्री सुशीला जी ने कहा चिंता मत करो हम जाते। अच्छा, सुशीला जी के अंदर बहुत दिमाग है, वो जानती है कि हमारे पतिदेव उनके मित्र से जाकर के ये नहीं कहेंगे कि हमारी गरीबी स्थिति दूर करो, तो उसके लिए क्या करें। तो सुशीला जी ने दिमाग लगाया, 4 घर से तंदूल मांग करके लाई है। तंदूल माने चावल, अलग अलग घर के। अब 4 ही घर एक जैसे नहीं होते हैं, सबके घर एक जैसे गेहूं और एक जैसे चावल नहीं आते हैं। कोई कैसी वैरायटी उपयोग करता, कोई कैसी वैरायटी उपयोग करता। तो एक घर से टुकड़ी के चावल है, एक घर से बासमती चावल है, एक घर से वो कंट्रोल के सरकारी चावल है, एक घर से छानन, सब चावल की नीचे की बची हुई टुकड़ी बारीक बारीक, ऐसे 4 घर के अलग अलग चावल। अब ले काय में जावे का जमानो पैकिंग को, पैकिंग अच्छी ना हो तो मामलो नहीं बने। हमारा चीज भले कहीं भी दो, 3rd क्लास दो, लेकिन पैकिंग बढ़िया होनी चाहिए। जमानो पैकिंग को। एक मामा जी चले भांजे के जन्मदिन पे 10 बाई 10 को डब्बो लेकर के चले, 10 बाई 10 को डब्बो पैकिंग करा करके लेकर के चले। और जैसे ही डब्बो लेकर के चले महाराज, अब बहन ने
भी देखो कि यार भाई आयो बड़ो मोटो गिफ्ट लाओ, बहन बड़ी राजी हुई। अब जन्मदिन को उत्सव पूरा भयो और सारे मेहमान जब जाने लगे, अब मेहमान जब चले गए तो सबसे पहले वो भाई के द्वारा आया डब्बू ही खोलो। अब वो डब्बू खोलो महाराज तो वाकई अंदर 8x8 को एक और डब्बू, 8x8 के डब्बे को खोलो तो 6x6 को एक और डब्बू। विचार करते, अरे लाला इतनी दूर नगरी बसाई है, इतनी दूर में कैसे आऊं? मोह से तो चलो न जाओ महाराज। अब सुदामा जी जैसे ही चक्कर खा करके भूमि पर गिरे, उसी समय भगवान श्री ठाकुर जी लीला करते हैं कि अपना गरुड़ को आदेश दिया, जाओ गरुड़ जी सुदामा जी को अपनी पीठ पर बिठाकर द्वारिका में छोड़ दो। सोए हुए सुदामा जी को पीठ पर गरुड़ जी ने बिठाया और द्वारिका नगरी के बाजार में छोड़ दिया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। सुदामा जी की आंखें खुली, देखने लगे, अरे भैया कौन, जरा बताओ तो सही ये कौन सी नगरी है? अरे इस नगरी का नाम क्या है? अरे पंडित जी ये द्वारिका नगरी है। द्वारिका नगरी? इतनी जल्दी में द्वारिका आ गया? रात को तो हमारे गांव के बाहर ही सोए थे और सुबह में द्वारिका अच्छा लगता है, नींद में चलते चलते द्वारिका आ गए महाराज। अभी आपको पता नहीं महाराज, नींद में चलते पता नहीं कहाँ जाते। ये तो ठाकुर की मेहर हुई महाराज जो सुदामा जी द्वारिका में पहुंच गए। अरे भाई थोड़ी मेहर करो और हमें बताओ, हमारे मित्र को घर बता दो। आपको मित्र यहाँ पर है वे? हाँ यहाँ को राजा है हमारा मित्र। क्या नाम है? कन्हैया। अब कन्हैया से तो भगवान को द्वारिका में कोई जाने नहीं महाराज। अरे यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता। अरे आपके राजा जो द्वारिकाधीश हैं वही हमारे मित्र हैं। ओ सब लोग ठहाके लगा के हंस, देखो देखो इसकी दशा देखो, और कहता है मैं महाराज का मित्र हूँ। अरे कुछ चाहिए होगा इसको तो झूठ बोलता होगा। अरे महाराज के महल जाना है, वो पूर्व दिशा में चमचमाता सूर्य का प्रकाश जब स्वर्ण की नगरी पर पड़ रहा है, वही महाराज द्वारिकाधीश का महल है। जाओ। सुदामा जी चलते 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 जैसे ही महल के पास पहुंचे और जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो द्वारपालों ने रोका,
कहाँ जाता है? हम महाराज द्वारपालों के कहने पर श्री सुदामा जी रुक गए। सुदामा जी कहने लगे, अरे भैया हम हमारे मित्र से मिलने के लिए आए हैं। मित्र? कौन मित्र? कहाँ रहता है? यहाँ थोड़ी है मित्र तुम्हारा। अरे महाराज, जो द्वारिकाधीश हैं वो हमारे मित्र हैं, हमें उनसे मिलने दीजिए। ओ पहरेदार ठाके लगा के हंस, देखो ये कहता हमारे मित्र हैं। ये कहते हैं हमारे मित्र हैं। अरे राजा कभी किसी का मित्र नहीं होता, पर महाराज तो कृपालु है। देखो बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें होती। नहीं तुम को कुछ चाहिए तो हमसे बोलो, नहीं तो जाओ अपना रास्ता नापो यहाँ से। सुदामा जी कहते भैया हमें एक बार मिलने तो दो। कह रहे हैं महाराज, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते हो न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महले के गरीब आ गया है। तुम्हारे महले के गरीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोह से जा करके दो, एक बार मोह से जा करके दो। मिलने से नसीब आ गया है। सुदामा जी कह रहे हैं द्वारपालों से, अरे द्वारपालों हमारी बात मानो और एक बार जाकर के हमारे मित्र से कह दो कि दर पे सुदामा मिलने के लिए आया। पहरेदार बोले, देखो भैया हम बार बार तुम्हें समझा रहे हैं, समझ जाओ और चले जाओ यहाँ से। कुछ चाहिए तो हमसे बोलो, हम दे देंगे। अब महाराज सुदामा जी का मर जाएंगे लेकिन हम अपने मित्र से मिलके। सुदामा जी बैठ गए, ठटरने लगे, ठंड से ठटरने लगे। अब ठटरने जब लगे महाराज तो दो ही मित्र आपस में बात करने लगे। पहरेदार, अरे भैया ये गरीब ब्राह्मण है और अगर ये सच्ची में भी मर गया तो ब्रह्म हत्या का दोष हमें लगेगा, और अगर सच्ची में ये महाराज का मित्र निकला तो फिर तो हमारी आफत आ गई, नौकरी भी गई और फांसी भी अलग चक्कर। अच्छा तो फिर एक बार चले महाराज के पास। हाँ एक काम कर तू जा। तो बोले यार हम नहीं जाएंगे यार, हमारा तो अभी ब्याही नहीं भयो। अरे यार तेरे तो ब्याही नहीं भयो, हमारा तो अभी नयो नयो ब्याही भयो है महाराज। तू ही चलो। ओके मैं नहीं तू जा, ओके नहीं तू जा। अब जब आपस में सलाह करने लगे एक ने कहा चल ठीक है मैं जाता हूँ, और चल पड़ा महाराज भगवान के पास। ठाकुर जी को प्रणाम करके कहता, प्रभु डंडा मारे के क्या करे डंडो नीचे मेल हाथ जो मेल नीचे मेल हाथ जो। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके द्वारपाल कहता, प्रभु द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, गरीब है और अपने आप को आपका मित्र कहता है। और क्या कहता महाराज पहरेदार, शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आय बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी हरि पाय उपासन की है। आर खड़ो निज दुर्बल एक रयो
लगाया गले से सुदामा को मोहे लगाया गले से सुदामा को उड़ती जोड़े हाथ में आई मोहर लगाया गले से सुदामा को मोहे हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हार लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बराबर भी अपनी सुदामा बिठाई तेरे आंसुओं से श्याम ने दुलाए तेरे आंसुओं से श्याम ने दुलाए बराबर भी अपनी सुदामा बिठाई तेरे आंसुओं से श्याम ने दुलाए बराबर भी अपने सुदामा के बागलाने श्री ठाकुर जी ने जैसे ही सुना सुदामा सीधे लेकर के अपने सिंहासन पर विराजमान करते हैं और सुदामा के चरणों की दशा देख करके भगवान रुक्मणी आदि रानियों को आज्ञा देते जाओ जाओ गंगाजल लेकर के आओ स्वर्ण की परात लेकर के आओ हमारे विप्र देवता पधारे हैं इनका स्वागत करना है। रुक्मणी भी चकित है ब्राह्मण तो खूब देखे इतने ब्राह्मण आए लेकिन कभी भगवान को ऐसा दीन बंधु प्रभु जब उन कांटों को निकालते हैं महाराज और अपने अब महाराज अनंत रूपेण ऐसे बिहाल विभायन को पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए नैनन के जल से पग अपने अश्रु बिंदुओं से श्री सुदामा जी के चरणों को प्रक्षाल करते हैं नए वस्त्र धारण कराते हैं और सिंहासन पर बिठाया निज कक्ष में ले गए। अरे सुदामा बड़े दिन के बाद आयो है तो हमारी याद नहीं आई अरे खबर अबर करना चाहिए सूचना देता हूँ महाराज क्या प्रकार की बात हो गई। भगवान सुदामा जी बोले क्या बताएं ठाकुर समय नहीं मिल पायो घर गृहस्थी के चक्कर में उलझे पड़े हैं। अच्छा सबरी बात छोड़ सुदामा तू है बता तो ब्याया भयो कि नहीं भयो। ब्याह तो सुदामा जी अपनी गर्दन को नीचे झुका के ब्याह तो है गयो वहां। अरे वाह कन्हैया सुदामा ब्याह कर लियो और अपने मित्र कन्हैया को बुलायो तक नहीं। अरे कन्हैया का बतावे हम ठहरे गरीब और तू ठहरा राजा अब हमारे विवाह में तुम्हें बुलावे पत्रिका लेकर के किसी को पहुंचावे जब तक पत्रिका द्वारिका आवे तब तक तो महाराज ब्याही हो जाए। बात तो नहीं जम पाई महाराज तुमको कहाँ से बुलावे बड़े हो कैसी व्यवस्था होवे ना होवे। अच्छा चलो कोई बात नहीं सुदामा और सब आनंद तो है। हाँ सब आनंद है। तो सुदामा जी से भगवान पूछते हैं क्या हाल चाल है तुम्हारे परिवार का। फटाफट कम म्यूजिक में तू बता मेरी यार सुदामा रे बता मेरी यार सुदामा रे भाई घना दिना में आए बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो बालक थार जब आया करता रोज खेल के जाया करता बालक थर जद आया करता रोज खेल के जाया करता बालक थार जब आया करता रोज खेल के जाया करता तकरार सुदामा रे घना दिना में आए तकरार सुदामा रे
भाई घना दिना में आयो। मने सुना दे कुट में कहानी, क्यों पड़ गई ये ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों घर पड़ गई ठोकर खानी। कटे की मार सुदा मरे, ओ कटे की मार सदा मारे, भाई घना दिना में आयो। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। अब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तकत पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आज बैठ जा मेरे तगत पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आज बैठ जा मेरे तकत पे। इब भी आ गया ठीक। हम आ जाते रथ में बैठ करके, का कमी थी तेरे राज्य में, अपने मित्र को याद नहीं किया। अब कन्हैया के वे का बतावे सुदामा, हमरे ब्याह को तो हमें खुद को ही पतो नहीं चली, कब भगाइन कब सगाई पतो ही नहीं चलो। हमरे ब्याह भी एक ठिकाने के नहीं हो। अच्छा आपको पता है भगवान राम जी के वंश में सब संतान जो पुत्र प्राप्त हुए हैं यज्ञ के बल पर प्राप्त हुए, और कृष्णावतार की इस लीला में भगवान के चंद्रवंश में जितने भी ब्याह हुए महाराज सब ब्याह ऐसे ही हुए, और भगवान तक लेकर के ऐसे ऐसे ब्याह, कब महाराज ब्याह हुआ पता ही नहीं चल। चल कोई बात नहीं कन्हैया, कम से कम अपनी पत्नियों को आशीर्वाद तो दिलावे ना दिलावे, और ब्राह्मणन को सबसे बड़ो धन ही आशीर्वाद है ना। और आशीर्वाद देवे की बारी यही महाराज सुदामा जी थोड़े कड़क होकर के बैठ गए। भगवान ने आज्ञा दी, रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी सब पधारे। अब धीरे धीरे जैसे ही प्रणाम करे तो सुदामा जी दोनों हाथ उठा करके, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो, पुत्रवान भव। 1000-1500 हो गई ना मेरा, तो दोनों हाथ में दुखने लगे तो एक हाथ नीचे कर लिया। अखंड सौभाग्यवती भव, प्रसन्न रहो, सुहागन रहो। 5-6 हजार हो गई तो ये हाथ भी दुखने लगो, नीचे कर लिया। अब तो मुंह से बोलने में भी फर्क पड़ गया महाराज। हाँ खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो। अब महाराज जब 8-10 हजार है गई महाराज, तब तो मुंह भी दुखने लग गए, तो करके भगवान आशीर्वाद देवे। और जब 11-12 हजार हुई महाराज, तो सुदामा जी ठाकुर जी से कह रहे, कन्हैया तेरी भाभी हमरो घर पे इंतजार कर रही है, तो है सुहागन सुहागन को आशीर्वाद देते देते हमारी पत्नी विधवा हो जाएगी। बातें तू हमें बख्श दे, हमने तेरी पत्नी को आशीर्वाद देने की बात कही, पूरी द्वारिका नगरी को देने की बात थोड़ी कही। कन्हैया बोले द्वारिका नगरी नहीं है, ये अपनो ही लंबो खातो। अरे कितना लंबो खातो? बोले 1-2 नहीं महाराज, 16,108 है। सुदामा जी बोले हम तो यही मर जाएंगे। एक काम कर कन्हैया, तू ही हमको प्रणाम कर ले, हमको आशीर्वाद दे दे। और जगन्नाथ जगतपति त्रिभुवनपति द्वारिकाधीश सुदामा जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, और भगवान सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सदा प्रसन्न रहे, धर्म के मार्ग पर का आनंद अनुसरण करते रहे। ऐसा भगवान का दिव्य है। और श्री सुदामा जी विदा लेकर के जब जाते हैं ना महाराज, तो जो कपड़े भगवान ने उड़ाए ना सुदामा जी ने, ठाकुर जी ने वो कपड़े भी वापस ले लेते हैं। इससे पहले भगवान कहते क्यों रे सुदामा, हमारी भाभी ने कछु तो पहुंचायो हो महाराज। अब कन्हैया इतने बड़े वैभव को कहाँ चावल की पोटली देवे महाराज। अब पोटली चावल की देवे ने, अरे लाला हम ठहरे गरीब आदमी तोरे लिए क्या लावे, और इतनी दूर
से कुछ लातो तो संभाल तो कहाँ, इसलिए मैं और झंझट में ना फंसो और ऐसे ही आ जाओ। कछु ने कछु तो लायो हो महाराज। अच्छा, भगवान ठाकुर जी की नजर पता है कहाँ पड़ती है? जिस चीज को ज्यादा छुपा करके रखा जाए वही चोर की नजर पड़े, सामने पड़ी चीज पे नजर न पड़े। और कन्हैया तो चोर है, खबर पड़ गई महाराज सुदामा जी कांख में कछु न कछु दबाई रहे हैं, अब निकाले नहीं तो भगवान ने तरकीब निकाली। अच्छा सुदामा, ए बात बता, जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो तू कितना बड़ा था? अब इस कांख में तो पुट्टल दबा रखी। सुदामा जी कहे कि मैं इतना बड़ा था। अच्छा सुदामा, मैं कितना बड़ा था? तो ये हाथ ऊंचा करके बताया तू इतना बड़ा था। और पुट्टल जैसे गिरी ठाकुर ने उठाई महाराज और खोल करके एक मुष्टिका तंदुल की अपने मुखमंडल में डाले हैं, दूसरी मुठ्ठिका डाली है और तीसरी मुट्ठी डालते ही रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया महाराज। अभी ये हमारे घर आए हैं और सब कुछ जब इनको दे दोगे तो फिर हमको इनके घर जाना पड़ेगा। आपको लंबो चौड़ो परिवार, थोड़ा ध्यान रखो महाराज। भगवान मन मन में कहा, रुक्मणी जी ने सामने नहीं कहा, ठाकुर जी चावल कच्चे हैं और भाभी क्या है, तो ठाकुर जी क्या मित्रता निभाए? मित्रता तो सुदामा ने निभाई है। 4 मुट्ठी चावल के रूप में अपने सर्वस्व का अर्पण कर दिया और सर्वस्व का अर्पण करने वाले के आगे भगवान का वैभव भी कहीं काम नहीं आता। ठाकुर जी महाराज अपनी नजरें को नीचे झुका करके चरणों में बैठे हैं, सर्वस्व का अर्पण कर दिया। अहम भक्त पराधीन। सुदामा जी जब जाते हैं तो पीताम्बर जो उड़ाया वापस ले लिए, इंतजार करती है। जैसे ही सुदामा जी पहुंचे हैं तो बड़े बड़े महलों को देख करके चकित हो गए कि आज तो सबने साथ छोड़ दिया, अब क्या करें? महाराज सुशीला जी थाली लेकर के आई है आरती उतारने के लिए, भीतर ले गए महाराज। तो नाक पे चश्मो लगाई करके, कान में कलम लगाई करके, एक लाल किताब लेकर के ठाकुर जी बैठे महाराज सुदामा जी की महल। सुदामा जी ने पूछा, क्यों रे कन्हैया तू कब आयो? बोले हम तो रथ में बैठ के आए। बोल तो शर्म नहीं, द्वारिका से रथ में बैठ के यहाँ आ गए और मैं पैदल पैदल आयो तो मोरे बिठा लातो तो महाराज तेरे का बिगड़ जातो। रथ तो पहियों पंचर है जातो कि टूट जातो, का है जातो? कन्हैया कहने लगे, बोले सुदामा अगर मैं तुझे रथ में बिठा करके ले आता तो ये धरती मुझे कोसती। क्यों सुदामा? तेरे जैसे धर्मात्मा पुण्यात्मा के बल पर तो धरती टिकी है और तेरे चरण जब इस धरती पर पड़े हैं तो ये धरती भी प्रफुल्लित हो जाती है, ये धरती भी आनंदित हो जाती है। सुदामा जी अनंत भगवान की मित्रता का वर्णन हुआ है, परमात्मा की अनंत मित्रता का वर्णन हुआ। इसके पश्चात भगवान श्री रहीम लिखते हैं, जो गरीब सोहित करे धन्य रहीम ते लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। तो हमेशा महाराज अनंत रूपेण प्रेम में आनंद के साथ समय व्यतीत होने लगे। महाराज कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का वर्णन आता है। उस सूर्य ग्रहण के समय में सारे भगवान जो गोकुल बरसाने वृंदावन में रहे ठाकुर जी, वहां से सब लोग पधारे हैं। यज्ञ का आयोजन किया वसुदेव जी, नंद बाबा इत्यादि सबको बुलाया है। आज ठाकुर जी अपने कक्ष में सोए हैं और रुक्मणी जी ने सुना कि राधिका जी का भी आगमन हुआ है। सुन करके रुक्मणी जी ने कहा, ठाकुर आपकी आज्ञा हो तो हम रुक्मणी जी से मिलावें। और जैसे ही रुक्मणी जी से मिलने की बात कही तो ठाकुर ने कहा, रुक्मणी जी जब आप राधिका जी से मिलने जाओ तो खाली हाथ मत जाना, कुछ न कुछ लेकर के जाना। तो क्या ले जाओ? रुक्मणी जी ने विचार किया, एक सोने के पात्र में कटोरे में दूध भर करके रखा, गर्म दूध करके लेकर के चली और पहुंची जहां पर श्री राधिका जी अपनी अनंत सखियों के संग में निवास करती है। पहली सीढ़ी पर चढ़ी महाराज, एक सखी बैठी है। पूछा, राधिका जी का महल थोड़ी दूरी पर है। थोड़े और आगे बढ़े, 2 दासियां और बैठी। पूछा, आप राधा? नहीं नहीं, हम तो राधिका जी की दासी की दासी की दासी की दासी है। अष्ट सखियां है राधिका की। इतनी सुंदर तुम हो, इतना सुंदर तुम्हारा स्वरूप है, राधिका जी कितनी सुंदर होगी। धीरे धीरे चलते चलते चलते
पहुंच गई महाराज ब्रह्म मंजरियों के मध्यस्थ, जहां राधिका जी विराजमान हैं। चहुओर से सखियों ने राधिका जी को घेर रखा है। श्याम रंग हो चुका है, आंखों से झरझर आंसू बरसते हैं और केश खुले हैं। मुख की कांति ब्रह्मांड के संपूर्ण तेज को निस्तेज करती हुई और प्रणाम किया, जय श्री कृष्ण। राधिका जी नहीं बोली, फिर बोले हम स्वामी श्री कृष्ण की पटरानियां हैं। ऐसे सुना राधिका जी के मुखमंडल पर चमक तेज मुस्कुराहट आई है। कृष्ण का नाम सुनते ही राधिका जी का जीवन तो अनंत आनंदमय हो जाता है। और जैसे ही आनंदित जीवन हुआ, कहती कृष्ण ने आपको भेजा है, आइए आइए। अनंत पातिव्रत धर्म के बारे में चर्चा होती है। और रुक्मणी जी दूध का कटोरा पेश करती है राधिका जी के सम्मुख। राधिका जी कहती हैं, जब से श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल का त्याग किया, तब से राधिका ने जल की घूंट तक स्वीकार नहीं की और अनंत नितांत कृष्ण के सुख की आकांक्षा करती है, कृष्ण के आनंद की आकांक्षा करती है कि सदैव कृष्ण आनंदित रहे, प्रसन्न रहे। और ये बात जब सुनी तो रुक्मणी जी ने कह दिया, ये दूध भगवान श्री कृष्ण ने पहुंचाया है। इतना सुन करके झपट करके दूध के प्याले को राधा जी लेकर के एक संग पी गई है। लौट करके जब आई है तो ठाकुर जी पलंग पे लेटे हैं, कांप रहे हैं, गूंज रहे हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? तब भगवान कहते बोले, रुक्मणी हम जलाने का प्रयास नहीं किया। कैसे, क्या बात हुई? रुक्मणी जी ठाकुर जी और राधिका जी को अलग अलग मानती है कि राधा अलग है और ठाकुर अलग है। राधिका तो महाराज और कृष्ण दोनों एक है। कृष्ण शरीर है तो राधिका आत्मा है, और आत्मा शरीर के बिना अधूरी है, और आत्मा अनंत रूप दिव्य रूप से ठाकुर की है। तो भगवान कहते हैं, रुक्मणी तुम्हें पता है, तुम राधिका के लिए दूध लेकर के गई थी और वो दूध बड़ा ही गर्म था, और बेटे की पत्नी का नाम भी लक्ष्मण है। अपनी बहू के साथ भगवान संवाद करते हैं, चर्चाएं करते हैं, बहुत सुंदर चर्चाएं होती। उसमें उन्होंने एक बार पूछा लक्ष्मणा जी ने, प्रभु आप कभी वृंदावन की तरफ मुख करके नहीं सोते, सर करके नहीं सोते, क्यों? आपको वृंदावन के स्वप्न आते हैं? बोले नहीं, वृंदावन के स्वप्न आवे बहुत अच्छी बात है, गोपी नगर आवे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जब मुझे राधिका का दर्शन होता है, तब तब मैं अपने अवतार कार्य को भूल जाता हूं, और अवतार को भूल करके अनंत रूप से मैं विषाद के घोर समुद्र में डूब जाता हूं। और भगवान अनंत प्रेम का सागर कहते हैं राधिका जी को, जगन्नाथ माता है। श्री देवी भागवत में 3:35 तक तो श्री राधिका जी की अनंत अनंत दिव्य लीला, जो परम आनंद के स्वरूप को लेकर के चली, ऐसी अनंत लीला श्री ठाकुर जी की। आगे वसुदेव जी का यज्ञोत्सव, सुभद्रा जी के हरण की लीला आती है, वेदस्तुति आती है। उसके पश्चात भगवान शंकर जी को संकट मोचन के संकटों का हरण करने के लिए नियुक्त किया जाता है भृगु जी द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा। और ठाकुर जी श्री भगवान नारायण की छाती पर भृगुलता का चिन्ह भगवान धारण करते हैं। नव योगेश्वर संवाद आता है, जिसमें दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अनंत भगवान की लीला का वर्णन हुआ, भागवत धर्म का वर्णन हुआ, और अनंत रूपेण सर्वभूतेषु यम परेयस्यम भगवदात्मानं भूतानि भगवत्यात्मन्निषेवम भागवतोत्तमम। भगवान के भक्त और भगवान की गाथा से बढ़कर के जगत में कुछ नहीं है। माया से पार होने का उपाय पूछा गया। माया से पार होने का केवल एक ही उपाय है, भगवान का चिंतन। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा है माया से पार होने का। नाम से बढ़कर के जगत में कुछ नहीं है, और राम जी भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकई नाम गुण गाई।
राम ने भी अपने नाम की कथा का वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार आगे भगवान देवताओं द्वारा भगवान के स्वधाम गमन की प्रार्थना होती है। प्रवास क्षेत्र में भगवान पधारते हैं और महाराज अनंत रूपेण अवधूतोपाख्यान का वर्णन होता है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन होता है। अजगर से शिक्षा लेते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुक का यो कहे सबके दाता राम। महाराज अनंत रूपेण ठाकुर जी सबकी रक्षा करते हैं। आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम, यथा संचिद्य कांताश्च सुखम सूक्ष्मास्य पिंगलाम। संसार में आशा ही दुख का कारण बनती है और आशा का त्याग ही सुख है। इस प्रकार भगवान ने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। संसार की निस्सारता का वर्णन हुआ, बुद्ध तथा मुक्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन हुआ, सत्संग की महिमा का वर्णन होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हंसोपाख्यान का वर्णन होता है। भक्ति योग महाराज, भक्ति योग में भगवान उद्धव को एक ही बात कहते हैं कि भक्ति मने केवल और केवल संत ही मुझे प्रिय है। रामचरितमानस में भी श्री ठाकुर जी रामचंद्र जी विभीषण जी को कहते, तुम सरी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आने हो रे। तो ऐसे संत जन भगवान को अनंत प्रिय है। श्री भागवत में भी अनंत भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैनम समदर्शनम, अनुरजाम्य हम नित्यम पूये ये धीरेणुभिम। विभिन्न सिद्धियों का वर्णन हुआ। भगवान की विभूति योग का वर्णन होता है, ज्ञान कर्म तथा भक्ति योग का वर्णन होता है। तितिक्ष ब्राह्मण के इतिहास का वर्णन, स्त्री के कपड़े पहना करके संतों से पूछा कि यदुवंश की नारी है, पूछना चाहती इसके गर्भ में बालक है कि लड़की है कि लड़का है। ऋषियों ने देखा भगवान की यही इच्छा है, क्योंकि भगवान अब जाना चाहते हैं और संपूर्ण इस अधर्म को नष्ट करना चाहते हैं। तो ऋषियों ने संहार कर देगा और कपड़े हटाए तो मुसल निकला, उसको चूर करके समुद्र में डाल वृक्ष की ओट में बैठे हैं और अपने स्वधाम गमन की ओर अग्रसर होते हैं। और जैसे ही वो व्याध आता है, भगवान के पांव में पद्म है, उसे नेत्र समझ करके शिकारी ने तीर चलाया। वही लोहे का टुकड़ा जब भगवान के चरण में जाकर के लगा, उसी समय भगवान अपनी देह का त्याग करके अपने धाम गौलोक में प्रवेश करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की। इस प्रकार भगवान की संपूर्ण लीला का वर्णन हुआ। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ में जाकर के सबको प्राप्त करना है। सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं झुकने देंगे। इस संकल्प को धारण करिएगा। वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वोट डालने से पहले आप जातिवाद मत देखिएगा, अपना प्रिय परिवार का सदस्य मत देखिएगा। आप वोट डालते समय केवल यह देखिएगा कि हमारे देश की बागडोर हम किसके हाथ सौंप रहे हैं, किस प्रकार से हमारा सनातन धर्म संजीव रह सकता है, किस प्रकार से हमारा देश या भारत पुनः विश्व गुरु बने। ऐसे राजा की आकांक्षा करके हमें वोट देना है। किसी राजनीतिक पक्ष की और विपक्ष की बात व्यासपीठ नहीं करती, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते मैं यह बात आपसे जरूर कहूंगा कि अपना मत, अपना वोट बहुत अमूल्य है और विचार करके अपने मत को प्रदान कीजिएगा, ताकि हमारे देश का अनंत उद्धार हो सके। अनंत जो मुगलों की, अंग्रेजों की बेड़ियों से भारत जकड़ा था, उस जकड़न को तोड़ करके हम स्वतंत्र भारत की नींव में जी सके, हम राम राज्य में जी सके, जिस देश में राम राज्य की स्थापना हो। ऐसी आकांक्षा के साथ आप अपना मत सदैव प्रदान करते हैं। और कलयुग के राजवंशों का वर्णन हुआ। कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, कलयुग के दोषों से बचने का केवल एक उपाय है, भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दो। केवल राम भजन और रामायण के पथ चिन्हों पर चल करके हम अपने जीवन को अनंत
अनंत से आनंद कर सकते हैं। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश कि हे राजन, तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। परीक्षित जी की आंखों में आंसू है। आंसू देख करके गुरुदेव एक प्रसंग सुनाते हैं। इस भागवत में तो प्रसंग नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण की एक पुस्तक छपती है, उस पुस्तक में श्रवण करने में आया हूं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अंतिम उपदेश देते हैं। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, और जैसे ही जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो अपनी प्रजा से, अपने सैनिकों से भटक गया। और जैसे ही सैनिकों से भटका, अब उसे भूख प्यास लगी, घने जंगल में भटक गया। कहां जावे, किस रूप में जावे, किस रूप में जावे, कैसे जावे। बार बार जब यह देखा रात्रि विश्राम हो जा, प्रातः काल चले जाएंगे, एक कुटिया से दीपक की रोशनी नजर आई। कुटिया के पास गए, कुटिया का दरवाजा खटखटाया, एक अपंग व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उस कुटिया का दरवाजा खुलते ही उसमें भयंकर बदबू आ रही थी महाराज, सड़ांध पड़ रही थी कुटिया में, भयंकर बदबू थी। ऐसी बदबू को देख करके राजा ने अपनी नाक को बंद कर दिया। फिर भी राजा को रात्रि विश्राम करना है। उस कुटिया में मल पड़े हुए हैं, मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, रक्त पड़ा है, और मज्जा पड़ी है, मलमूत्र पड़ा है, भयंकर बदबू मार रही है। राजा ने कहा उस व्यक्ति से कि हमें इस कुटिया में रहने दो, बीमार रोगी आदमी से। वो आदमी ने मना कर दिया कि मैं इस कुटिया में नहीं आने दे सकता। अरे केवल रात्रि विश्राम करना, कल प्रातः चला जाऊंगा। बोले देखो राजन, इस कुटिया में जो भी आता है फिर जाने का नाम नहीं लेता। अरे इस सड़ी कुटिया में कौन रहेगा, इतनी गंदी कुटिया में कोई रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, तुम्हें वचन देता हूं। सुबह होते ही कुटिया छोड़ करके चला जाऊंगा। अब रात्रि विश्राम किया और प्रभात वो राजा उस बीमार व्यक्ति से लड़ने लगा। वो कहता है कुटिया मेरी है, वो कहता कुटिया मेरी है, वो कहता कुटिया मेरी है। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव, वो राजा कितना मूर्ख है, इतनी गंदी कुटिया को अपना कहता है। गुरुदेव कहते वो राजन और कोई नहीं राजा, परीक्षित तुम ही हो। क्यों गुरुदेव? अरे ये जो शरीर है ना, हाड़ मांस का शरीर है, लेकिन तक्षक को आज्ञा है, तक्षक अपने श्राप की पूर्ति करने के लिए परीक्षित जी के चरणों में दंश मारता है, और दंश मारते ही परीक्षित जी को परम गति की प्राप्ति होती। बोली भागवत भगवान की। जन्मेजय का सर्प सत्य यज्ञ होता है, जिसमें कश्यप ब्राह्मण को धन देकर के वापस लौटा दिया जाता है। और बहुत सारी लीलाएं यहाँ पर होती है, उसको समझाया गया आगे पुराणों के लक्षण। मार्कंडेय जी की तपस्या, और मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान मार्कंडेय चाष्टकम। भगवान शंकर जी मार्कंडेय को अखंड भक्ति का वरदान, और अमरता में 7 सप्त चिरंजीवी है महाराज। उन सप्त चिरंजीवियों में 8वें मार्कंडेय को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मार्कंडेय जी ने प्रलयंकारी सृष्टि को देखा, और अनंत रूपेण सब रूप से परमात्मा के दिव्य दर्शन को प्राप्त करके भगवान शंकर जी ने उन्हें वरदान प्रदान किया। अंत में भागवत की संक्षिप्त सूची आती है। मान लो 7 दिन में किसी भी व्यक्ति ने 7 दिन तक कथा न सुनी हो, तो आज की संक्षिप्त सूची को सुन करके उसे पूर्ण भागवत की फलश्रुति प्राप्त होती है। अपने अपने सर को ढक करके हम बैठेंगे और भगवान की संक्षिप्त भागवत का श्रवण करेंगे। प्रथम श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का वर्णन पद्म पुराण के अंतर्गत सर्वप्रथम श्री सूत जी द्वारा मंगलाचरण हुआ। उसके पश्चात महात्म्य के वर्णन में सोनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा करते हुए भक्ति महारानी से भेंट और भक्ति के पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति, इसके पश्चात सनकादिकों के द्वारा भागवत की कथा को सुना, और धुंधकारी की अनंत कथा, जिसमें धुंधकारी जैसी पापी आत्मा को भी भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, ऐसी कथा हमने श्रवण करी। प्रथम स्कंद में सूत जी भगवान के द्वारा 24 अवतारों का वर्णन सूक्ष्म रूप से करते हैं। गीता तथा पुराण कर्ता व्यास जी के महाराज असंतोष और नारद जी का पूर्व जन्म का चरित्र सुना करके उन्हें आश्वासन प्रदान करके चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करना, और उसी चतुर्श्लोकी भागवत से विस्तार भागवत का होना,
अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा जाना, महाभारत के युद्ध के बाद युद्ध रणभूमि में पड़े भीष्म पितामह से मिलने के लिए परमात्मा का जाना और उन्हें परम गति प्रदान करना, परीक्षित जी का राज्य तिलक, पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित जी द्वारा अपमान हुआ, संत का श्राप मिला, 7 दिन का मरने के लिए गंगा के तट शुक्रताल की भूमि पर आकर के अनशन करके बैठे हैं और गुरुदेव सुखदेव स्वामी का आगमन होता है, उनके चरणों की पूजा करते हैं। द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हमने ध्यान विधि, विराट भगवान की धारणा, क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति, विभिन्न कामनाओं के अनुसार देवताओं का अर्चन, सृष्टि वर्णन, चतुर्श्लोकी भागवत तथा भागवत के 10 लक्षणों को हमने श्रवण किया। तृतीय स्कंद की कथा में उद्धव विदुर की भेंट, उद्धव द्वारा भगवान की लीलाओं का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, द्वितीय गर्भधारण, बराह अवतार की कथा, हिरण्याक्ष वध, करदम जी की तपस्या, करदम देवहूति तथा करदम और देवहूति जी का विवाह, भगवान कपिल का आगमन, देवहूति संवाद के साथ इस चर्चा को विराम की ओर लेकर के चले। चतुर्थ स्कंद की कथा में शिवजी और दक्ष के बीच में मन मिलोन हो जाना, दक्ष के यज्ञ में सती का जाना और वीरभद्र द्वारा यज्ञ का विध्वंस होना, ध्रुव जी के वनगमन की लीला, तपस्या, भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त करके अखंड राज्य का वरदान प्राप्त करके पृथु जी की चर्चा, पुरंजनोपाख्यान और प्रचेताओं की गीता के साथ में इस स्कंद को विराम दिया। पंचम स्कंद में प्रियवृद्ध चरित्र, आग्निर्द चरित्र, नाभि चरित्र तथा भगवान ऋषभदेव के चरित्र का व्यापक वर्णन सुना। भरत चरित्र, भरत जी का मृगयोनि से फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, राजा रघुगण को उपदेश करना, शंकरषण देव की स्तुति, विभिन्न वर्षों और दीपों का वर्णन हमने श्रवण किया। अष्टम स्कंद की कथा में प्रसिद्ध अजामिलोपाख्यान का वर्णन हुआ। बृहस्पति जी के अपमान से देवताओं की हार, नारायण कवच की प्राप्ति, वृत्रासुर के वध की कथा हमने सुनी। सप्तम स्कंद में हिरण्यकशिपु की तपस्या, वरदान की प्राप्ति, प्रहलाद पर अत्याचार, भगवान नरसिंह का प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का वध, प्रहलाद का राज्य, त्रिपुर दहन के साथ कथा को विराम किया। अष्टम स्कंद की कथा में मनवंतरों का वर्णन, गजग्रह की लड़ाई, पूर्व जन्म की कथा, समुद्र मंथन की कथा, 14 रत्नों के बाद अमृत की प्राप्ति और अनंत रूपेण इंद्र द्वारा पुनः स्वर्ग को प्राप्त करना, भगवान वामन की कथा को हमने सुना। नवम स्कंद के अंतर्गत सुद्युम्न की कथा, महर्षि च्यवन, सुकन्या, श्रेयाति तथा अश्विनी कुमारों की कथा, राजा अम्बरीश, दुर्वासा। एकादश स्कंद में यदुकुल को श्राप, नवयोगेश्वर संवाद, 24 गुरुओं की शिक्षा, अवधूत उपाख्यान, बद्ध मुक्त पुरुषों के लक्षण, भक्ति योग की महिमा, विभिन्न सिद्धियों का वर्णन, वर्णाश्रम तथा धर्म निरूपण, ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग, एक तितिक्ष ब्राह्मण का इतिहास, पुरुषवा के वैराग्य क्रिया योग तथा परमार्थ निरूपण का वर्णन हमने श्रवण किया। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजवंशों का वर्णन, कलयुग के धर्म, कलयुग के दोषों से बचने श्लोक है। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलिएगा, प्रभाव से श्लोक को हम आप सब श्रवण करेंगे। दोनों हाथ उठा करके भगवान के कीर्तन के साथ। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम् इति श्री सद्गुरुदेव भगवान चरणारविंदम प्रीत्यर्थम विनियोग संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का सार 7 दिवसीय श्री लीला के ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आनंद गुरुदेव भगवान के चरणों की ओर अर्पण करते हुए तत्सत श्री सद्गुरुदेव चरणार्पणमस्तु करते हुए भागवत की लीला को ही विराम की ओर लेकर के चले। भगवान आप सब श्री ठाकुर जी की लीला को बड़े आनंद से श्रवण किए हैं और आप सबकी यह भूमिका बहुत ही सुंदर है। यह आयोजन आप सबकी उपस्थिति से, आप सबके सहयोग से, तन मन धन से आप लोगों का जो सहयोग है उससे यह लीला अभूतपूर्व आनंदता की ओर अग्रसर हुई और परम आनंद की उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम भूमिका मातृशक्तियों की, जिन्होंने इतना अच्छा साहस किया कि हमारे यहाँ भागवत की चर्चा होनी चाहिए, तो उन सब माताओं के लिए एक बार जोरदार आप तालियों की सेवा करें। दूसरी बात, इस कथा के आयोजन में 1 रुपये से लेकर के हजारों रुपये तक की सहयोग देने वाले भक्तों के लिए बारंबार व्यासपीठ खूब आशीर्वाद, जोरदार तालियों की सेवा उनके लिए भी। और टेंट की व्यवस्था भी बड़ी सुंदर रही, लेकिन कितनी बार इसमें बंदरों ने विघ्न डाला, सब पत्ते लटक रहे हैं।
तो भी वो रोज सुई धागे ला करके सी देते थे कि हमको धूप नहीं लगे। तो उनको भी बड़ी बड़ी साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने इस विकट स्थिति को भी सहन करके टेंट को व्यवस्थित करते हैं। से उनको भी साधुवाद, धन्यवाद। साउंड पर श्री नारद डीजे साउंड हमारे नारायण जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अपनी सेवा प्रदान की। विज्ञान का सदुपयोग हम आप सब कर रहे थे और इस साउंड के माध्यम से इस कथा को हमने बड़े आनंद के साथ इस कथा को हमने श्रवण किया, इसलिए उनको भी व्यासपीठ से साधुवाद, धन्यवाद। और भगवान उत्तरोत्तर आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो, ऐसी श्री ठाकुर जी से आशा है। हमारे कैमरामैन श्री विष्णु जी कीर, ये कीर खेड़ा के निवासी हैं, आप सबके जाने माने हैं। इन्होंने इस कैमरा के माध्यम से इस पूरी कथा को रिकॉर्ड किया है। तो ये कथा यूट्यूब पे जाइए, कैसा चैनल पे जाए? मेरा चैनल पे जाए, कई नाम डीके राज, डीके राज चैनल पर इस कथा को आप बाद में विशेष प्रसारण के तौर पर जब कभी आपको याद आवे तो इस चैनल के माध्यम से इस कथा को पुनः देख सकते हैं। इसलिए इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा की आपको सेवा भी सुनानी है। और बहुत अच्छी बात कि यहाँ जो श्रोता सुनने के लिए आते थे ना कथा, उन लोगों के लिए भोजन की भी रोज व्यवस्था थी और भोजन बनाने वाले भंडारियों के लिए भी जोरदार तालियों की सेवा करते हैं। हाँ, रोज प्रसाद भी खूब खूब लेकर के आप देखो महाराज, फल फूल का ढेर लग जाओ, तो उन भक्तों के लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। इसके पश्चात इस कथा में अपनी संगीत सामवेद के माध्यम से अपनी भूमिका अदा की, क्योंकि कथा मुख्य रूपेण हम जो सब यहाँ मंच पे आपको नजर आ रहे हैं, ये इस कथा के सब स्तंभ हैं। मैं केवल आपको नजर आता हूँ, इसका मतलब मैं ही नहीं, ये सारे आधारभूत स्तंभ है। इन सबके कंधों पर चलकर की ये कथा पूर्ण होती है। तो श्री सीताराम जी वैष्णव जो गंगरार निवास स्थल है, लेकिन गुरुदेव भगवान के चरणों में बाल्यावस्था से गुरुदेव के चरणों में सेवारत रहे हुए हैं। और मुंगाना नाम भी कहीं लगता है, कहीं जानते भी है, तो आप लोग भी मुंगाना के नाम से जानते होंगे। गंगरार तो आज पहली बार ही सुने होंगे आप नाम। तो सीताराम जी उन्होंने अपने सामवेद की विद्या के माध्यम से इस कथा में अपनी भूमिका को अदा किया। माता सरस्वती से यही प्रार्थना कि आपकी सरस्वती में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ऐसी आशा। इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। और हमारे पेड़ पर घनश्याम जी वैष्णव जो निवास करते हैं पंचदेवला, और भूल बड़वा लाग गया, पंचदेवला निवास करते हैं। उन्होंने अद्भुत अपनी सेवा यहाँ प्रस्तुत करी। सरस्वती जी से उनके लिए भी प्रार्थना, उनकी विद्या उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, खूब आनंद उनके जीवन में हो। क्या मनोरंजक भी, और मैं तो कथा कह रहा था लेकिन उसका चित्रण रूप प्रदान करने वाले कौन? श्री जगदीश जी महाराज, जो बहुत ही सुंदर झांकियों के माध्यम से आपको आनंद प्रदान किया। अच्छा आप ये बताओ कि आपको झांकियों में आनंद आया कि नहीं? तो कुछ ताली बजावा के लिए हमारे केलियों ने जोरदार तालियों की सेवा, और बहुत अच्छी अपनी सेवा प्रदान करी। इनके लिए भी साधुवाद, धन्यवाद कि वो और बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सामान लाए झांकी में, और बढ़िया बढ़िया झांकी बना, खूब भी रोज रोज राक्षस होने, रोज मरे। अच्छा, रोज रोज मरने वाले की उम्र भी बढ़ती है। एक कथा में 2 बार मरते हो, तो 2 बार मरते तो 2 साल इनकी उम्र बढ़ जाए। तो ऐसा अनंत सौभाग्य। ओम प्रकाश जी उपाध्याय जुबान से विराजते हैं, उन्होंने भी अद्भुत अपनी सेवा प्रदान करी, उनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। अनंत रूप से इस कथा में हमारी सबसे बड़ी भूमिका रही हमारे रामपाल जी की। ये कथा अगर हुई ना महाराज, तो उन्हीं की बदौलत हुई। गाड़ी में बिठा करके वही लाते थे, वो बिठा के नहीं लाते, कथा कैसे होती महाराज समय। तो महाराज व्यासपीठ से बारंबार साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। गुरुदेव भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसे, ऐसे ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं। और अनंत रूपेण इस भागवत कथा में आप लोग सबका स्नेह प्राप्त हुआ। हमारे मध्यस्थ विराजमान पूज्य महाराज जी हमीरगढ़ विराजते हैं। हमीरगढ़ नरसिंह द्वारा के श्री महंत जी और विरक्त मेवाड़ संत संगठन के अध्यक्ष पद पर स्थित हैं। आप श्री का अनंत स्नेह और प्रेम इस दास को प्राप्त है। और सीधी सीधी बात अगर कही जाए तो आपकी भूमिका, आपके धर्मपुत्र के रूप में मैं अपने आप को
को स्वीकार करता हूँ। और आप जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के जीवन पे भूमिका अपनी अदा करते हैं महाराज, कि पुत्र को हर काम में आगे बढ़ाना, हर चीज में आगे बढ़ाना, तो बढ़ाने के साथ साथ आप हमारी संपूर्ण कमियों को भी स्वीकार करके उसे सुधारने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ऐसे पिता स्वरूप, धर्म पिता स्वरूप जो गुरुदेव के चरणों में भी अर्पण किए हैं, ऐसे आप श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। और वाणी से इस बात को कहा नहीं जा सकता, ये तो हृदय का विषय है। और ये संबंध अगाध हृदय की अनंत गहराइयों से परमात्मा इसकी गहराई को सदैव सदैव बढ़ाता रहे और आप श्री के चरणों में दास का सदैव प्रेम बना रहे, ऐसी आशा भगवान से मैं करता हूँ। हमारे पूज्य महाराज जी माजास विराजते हैं, महेश दास जी महाराज जी, हमारे गुरुदेव भगवान अनंत स्नेह और प्रेम आपको प्रदान करते हैं। बाबूजी तो आपको अपने गुरुजी के तुल्य मानते हैं, तो हमारे लिए तो आप दादा गुरुजी के तुल्य हुए हैं। और जैसे दादाजी का प्रेम प्राप्त पोते को होता है ना, हमारे गृहस्थ में हमने हमारे दादाजी का प्रेम प्राप्त न किया हो, लेकिन इस संन्यास्त जीवन में आप श्री का आध्यात्मिक दादाजी वाला प्रेम हमें प्राप्त हुआ। इसलिए आप श्री के चरणों में भी यही आशा कि जीवन की बुराइयों को समाप्त करते रहिएगा, हमें मार्ग प्रशस्त करते रहिएगा और ऐसे ही आपकी छत्र छाया शीश पर बनी रहे, ऐसी चरणों में प्रेम, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे पूज्य मुरलीदास जी महाराज जो भोपाल सागर विराजते, नरसिंह द्वारा के श्री महंत जी, इनका भी अगाध प्रेम है। एक मित्र के मानिंद आपका स्नेह दास को सदैव प्राप्त होता है, हमेशा सन्मार्ग की ओर हमें प्रशस्त करते हैं। और ये कथा के लिए भी भूमिका, जब हमारे महाराज जी के सानिध्य में प्रथम कार्यक्रम हुआ था, जो महाराज श्री जी की और मुरलीदास जी की अनंत प्रेरणा रही और इन्हीं आप श्री की कृपा से ही इस भागवत की अनंत यात्रा की ओर आगाज हुआ और आज आपके गांव में कीरखेड़ा में भगवान की कथा हुई है। हमारे मध्य में हमारे राम भगत जी भी विराजमान हैं, जो वर्तमान में हमारी अनुपस्थिति में महाराज जी की सेवा करते हैं। तो उन्होंने भी, अगर ये कथा हुई है तो उनकी भी बड़ी भूमिका कि वो महाराज जी की सेवा में रहे, तब जाकर के हम आपको कथा सुना पाए। तो इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा करें। सबसे बड़ी बात, अंतिम प्रणाम गुरुदेव। 5 मिनट रुको, नहीं हाँ रुको मुँह रुक जाऊं, पसे कर तो भगवान अनंत रूपेण श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला, गुरुदेव भगवान की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। अगर गुरुदेव भगवान की कृपा न होती तो ये कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता था। गुरुदेव भगवान की कृपा कटाक्ष, आपको पता है, आप लोगों को ऐसा दिखता होगा कि कथा का वाचन मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये कथा मैं नहीं बोल रहा, ये गुरुदेव भगवान की कृपा ही कर रही है। उनके ही शब्द हैं, उन्हीं की ही कथा है, लेकिन केवल माध्यम में प्रतीत हो। एक बार क्या हुआ, एक गांव में मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, और मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही, तो आपके नगर में भी भगवान की प्रतिष्ठा ही तो शोभा यात्रा निकली होगी ना। भगवान को नगर भ्रमण कराया तो सुंदर वो बग्गी में बिठाए होंगे भगवान। करते कैसे स्वागत करते, फूलों की वर्षा करते, माला पहना के हाथ जोड़ करके नमस्कार करते भगवान को। तो वो गधा जो था ना महाराज, जब फूल बरसाते तो उसको ऐसा लगता कि ये फूल हम पे बरसा रहे हैं। प्रणाम करते तो उसका ऐसा प्रतीत होता कि हमें प्रणाम करें, तो गधा ऐसे करता है, गर्दन को ऐसे ऐसे झुकाता था, ऐसा लगता था उसी प्रणाम किया जा रहा है। तो ऐसे ही मैं भी एक गधा तुल्य ही हूँ महाराज, और मेरे ऊपर जो प्रतिमा है वो गुरुदेव भगवान की ही कृपा है, जिसके प्रताप से आप सबने भगवान की कथा सुनी। लेकिन कहीं मुझे अगर ऐसा प्रतीत हुआ कि कथा मैंने सुनाई, आपने प्रणाम किया, मैंने आपको ऐसे प्रणाम किया कि आपने मुझे प्रणाम किया, तो ऐसा अहंकार कभी आया हो तो गुरुदेव भगवान इस अहंकार को समाप्त करके अपने चरणों में अनंत प्रेम प्रदान करे, ऐसी गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना को अर्पण करते हुए, और कोई भी इस आयोजन में धन्यवाद के पात्र से बच गए हो, उसके लिए सबके लिए एक बार जोरदार तालियों की सेवा करें। अंतिम बात कहकर के अपनी बात को विराम की ओर लेकर के चलेंगे कि कथा 7 दिन की हुई। कथा की पूर्णाहुति कब होती है पता है आपको? जब कथा पर भेंट रखी जाती है तब पूर्णाहुति होती है। भेंट तो देनी पड़ती है। अब आप लोगों ने 7 दिन कथा सुनी तो भेंट तो देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अरे बोलो तो सही। अच्छा, कौन कौन देने के लिए तैयार है? अगर हाथ उठे, गणती का हाथ उबा वेरिया महाराज के मांग लेला, मकान का मांग लेला।
द्रौपदी राजरी महाराज। अच्छा देखो बात ऐसी, मैं जो मांगू जो देना पड़े, स्वीकार हो तो ही हाथ ऊंचे कर। डर भी गया महाराज, क्या कोस लिया। आप सब भक्तों का अनंत प्रेम प्राप्त हुआ, आप सबके बालक तुल्य हूं मैं, आप सब माताएं हैं, आपका स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं व्यासपीठ से आपसे कुछ मांगता हूं, झोली फैला करके। अगर आप कुछ देना चाहते हैं व्यासपीठ की पोथी पर भेंट, तो एक ही चीज दे करके जाइएगा, अपने जीवन की एक एक कमी भागवत की पोथी पर भेंट करके जाइएगा, अपने जीवन के दुर्गुणों को भेंट भागवत की पोथी पर करके जाइएगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट होगी। इसी के साथ शब्दों को विराम और वाणी को विराम करते हुए सभी को जय श्री राम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज पूरी रात बाबूजी विश्राम नहीं किएगा, नींद आ रही है। अगिरा देगी आज वो चिंता वेगी बाबूजी की कई बात की, जब चलती रही और रात भर बात करता है क्या। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं की जय। श्री आजी महाराज की जय। महाराज श्री सागरदास जी बाबू जी के स्वागत के लिए पधारे। महाराज श्री के स्वागत के लिए नरसिंह द्वारा हमीरगढ़ महाराज श्री विराजते हैं। पधारिए। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनो हरि। बोल सावरिया सेठ की जय। अब आगे स्वागत के लिए महाराज श्री महेश दास जी महाराज जी माजावास नरसिंह द्वारा। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम अखंड सांवरिया सेठ की जय। आगे महाराज श्री मुरलीदास जी महाराज नरसिंह द्वारा भोपाल सागर महाराज श्री के स्वागत के लिए रामचंद्र जी, मिठू लाल जी और रतन जी मंच पर पधारे। अतिश विराजते हैं, उनके स्वागत के लिए उदय लाल जी सनोप खेमा जी, देवीलाल जी सनोप डालचंद जी, कैलाश जी सनोप लक्ष्मण जी मंच। राम स्वरूप जी हो गया तुम्हारा? राम स्वरूप जी के लिए देवीलाल जी, देवराज जी और रतन जी, चूना जी आप पधारे। किशन जी और बुरा और किशन दो पेरा दो। रामपाल जी के स्वागत के लिए नारायण मंच पे आ जाए, तुरंत मंच पे आ जाए।
पुष्कर की राजा है, पुष्कर की राजा है, ओढ़ लिया तो पुष्कर की राजा है। और स्वागत करें रामपाल जी का। राम भगत जी के स्वागत के लिए बेरू सुनब सिंगा जी कीर, प्रकाश सुनब सोहन जी कीर और राम भगत जी कीर करनी माता का घेड़ा। मोनू जी के लिए मोनू जी के लिए मनीष कीर, पुष्कर कीर, हेलो मनीष कीर, पुष्कर कीर, देवीलाल जी, सनम चुन्ना जी आ जाएं। साउंड वाला चित्तौड़गढ़ कीर घेड़ा मंच पे पधारे। ये मगर काना पंडित, राजू पंडित मंच पे पधारे तुरंत। बोलो हमारे श्री अनुदास जी की, श्री 1008 हमारे महामंडलेश्वर चेतन दास जी महाराज की। श्री महाराज श्री सागर दास जी महाराज की। ये मेवाड़ की तरह है, वीर भूमि है। सबको स्वागत। हेलो बोल सांवरिया सेठ की, राधा कृष्ण भगवान की, सदगुरु देव की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिष्ठा में ही ये भागवत होनी थी। माता बहनों की इच्छा थी कि हमारे तो अनुज महाराज ही आना चाहिए। उस समय तो इनकी भागवत, हाँ ठीक, हाँ हो जाए आरती में। कथावाचक तो बहुत आप देखे होंगे, बहुत सुनी होगी कथा, लेकिन जो भी कथा पे भेंट होती है सब कथावाचक लेके चले जाते हैं। अनुज महाराज और हमारे गुरु महाराज चेतन दास जी महाराज की एक विशेषता है कि जो कुछ भी भेंट होती है उसमें से कुछ चौथान आयोजन में वापस भेंट की जाती है। तो हमारे अनुज महाराज की तरफ से आयोजन में वापस भेंट है। चाहे मंदिर में काम ले हो, चाहे आप अपने, अगर आपको भेंट है, आपके आयोजन में भेंट है। धन्यवाद। जय हो। प्रभु भवानी कमर दी अंदर सी झलक डाली
गगन कनक में मोर मुकुट बिलसे हो देवता हे गगन तो सुमन राशि बरसे बसे हो हो जहाते लगती भई गंगा जहाते हे कलीमल हरणी सी गंगा कलो सकल हरणी हे सबरती होत मोह भंगा बसी शिव से जटा की हरे अज की चरण जबी सी बनवारी रगले इस मोरारी हे चमकती उज्जवल कटी रेणु चमकती हो बजी रही वृंदावनी मेरो हे जहो जिसी गोपी ग्वाली धेनु कर्पूरी गौरम संस्कारी प्राणम जिगेन्द्रधारी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सैतं नमामि